1 लाख ले लो मेरे भाई, कोई राजी नहीं। अरे जिसने अमूल्य निधि दे दी, जिसने अमूल्य संपत्ति दे दी, देने वाले ने रखी कसर ही नहीं, पाने वाले को फिर भी तसल्ली नहीं। हाथ में दे दिया तेरे कर्म की कलम, अब कर्म ना बनाए तो वो क्या करे? आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे? भैया मैं केवल इतना बोल रहा था, महाभारत में देखो तो शरीर भी हमारा महाभारत है। तो पद की लाइन सुनने महाभारत भी हो जाए। मेरे मन की तपने बुझा जाओ, और मैंने तो पूरा पढ़ा है, और महाभारत में हमने 3 ही बातें पढ़ी हैं, शायद आपने भी सुनी हो। इतना बड़ा महाभारत में 3 ही बातें पढ़ी हमने। क्यों सी? तीनों याद कर ले आप लोग। अगर किसी नारी के अपमान का परिणाम क्या होता है, किसी नारी के अपमान का परिणाम क्या होगा, ये अगर आपको समझना है तो कौरवों की कथा पढ़ो। शराब पीने का परिणाम क्या होगा, जुआ खेलने, 3 ही पूछे हमने, नारी के अपमान का परिणाम, जुआ खेलने का परिणाम और शराब पीने का परिणाम। हमने 3 ही परिणाम छांटे पूरे महाभारत में। और पूरा कितने पढ़ जाओ। किसी नारी के अपमान का परिणाम क्या होगा तो कौरवों की कथा पढ़ लो। जुआ खेलने का परिणाम क्या होगा तो पांडवों की कथा पढ़ लो। और शराब पीने का परिणाम क्या होगा तो यादवों की कथा पढ़ लो। 56 करोड़ मारे गए प्रभास क्षेत्र में, ये शराब का परिणाम था। 56 करोड़ मारे गए, शराब का परिणाम था। महाभारत में 3 ही मुख्य बातें हैं, आप समझ ले। वैसे तो तमाम बातें हैं। खैर, यहां पर जो प्रसंग आपका है, ये शरीर ही महाभारत है। 2 लाइनें फिर आए अपने प्रसंग पर। मेरे मन तपन के बारे में समझ गए, तपन को समझ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तपन ही। मेरे मन की तपन बुझा जाओ, मेरे मन की तपन बुझा जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ। मेरे मन की तपन बुझा जाओ, मेरे मन की तपन बुझा जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र। और युद्ध किसमें है? धर्म अधर्म में युद्ध छिड़ा है, धर्म असत में युद्ध छिड़ा है, सत असत में युद्ध छिड़ा है, सत असत में युद्ध छिड़ा है। सत की विजय करा जाओ, सत की विजय करा जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ। मेरे मन की तपन बुझा जाओ, मेरे मन की तपन बुझा जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ। मन अर्जुन को मोह हुआ है, मन अर्जुन को मोह हुआ है, मन अर्जुन को मोह हुआ है। कर्म अकर्म को भूल गया है, कर्म अकर्म को भूल गया है, कर्म अकर्म को भूल गया है। गीता ज्ञान सिखा जाओ, गीता ज्ञान सिखा जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया आ जाओ। मेरे मन की तपन बुझा जाओ, मेरे मन की तपन बुझा जाओ रे घनश्याम समरिया आ जाओ, घनश्याम समरिया।
एक लंका है, शरीर ही महाभारत है, इसी में युद्ध हो रहा है। मैं रामायण की चर्चा कर रहा हूं, राम कथा में आइए आप। शूर्पणखा ने राम जी से कहा मैं कुंवारी हूं, यहां लाग में रही कुंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी झूठ क्यों बोल गए, ये चर्चा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान झूठ क्यों बोल गए, जो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहले दिन मैंने एक पद की लाइन बोली थी, त्रिभुवन विदित जगत, त्रिभुवन विदित अभद एक ठौआ। इसमें एक लाइन और नीचे दी है, उस लाइन को मैंने नहीं बोला था। चलिए पहले इसकी व्याख्या हो जाए, फिर भजन की लाइन बोल देंगे अंतिम। शूर्पणखा, अब देखिए शब्दों का मिलान है। विवाह करते समय बेटा और बेटी के गुणों को देखा जाता है, यहां भी राम के और शूर्पणखा के गुणों को देखा गया। लंबी चर्चा नहीं करना है, राम के और शूर्पणखा के गुणों। राम का गुण क्या है, राम जब जंगल में गए हैं, हड्डियों को पड़ा देखा तो पूछा महाराज ये सब कैसा, तो ऋषियों ने कहा महाराज राक्षसों ने संतों को मार मार के खाया है। तो भगवान ने प्रण किया, निश्चित निश्चरहीन करो मई, भुज उठाई प्रणकीन, सकल ऋषि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। शूर्पणखा का, ये तो राम जी का प्रण है कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा। शूर्पणखा का प्रण क्या है, शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जिभ्य। रावण ने स्वयं अपने बहनोई को मार दिया था। जब विद्युत जी मारा गया तब शूर्पणखा ने प्रण किया था, भैया तुमने मुझे विधवा बनाया, मैं एक एक निशाचरी को अपने समान बनाऊंगी। शूर्पणखा का प्रण है कि मैं एक एक निशाचरी को विधवा बनाऊंगी। राम जी का प्रण है कि मैं एक एक राक्षस का वध करूंगा। इसीलिए बाबा जी ने भी किया। शूर्पणखा कहती तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान प्रण करने वाला पुरुष और मेरे समान प्रण करने वाली कोई नारी नहीं है। चलिए एक बात अब रही कुंवारी शब्द का। वो कहती मैं कुंवारी हूं, यहाँ लाग में रही कुंवारी, चलो वो झूठ बोल गई, लेकिन भगवान क्यों कहते हैं कि यहाँ कुमार मोर लघु भ्राता। तो यहाँ पर शब्दों को देखिए। शूर्पणखा के लिए लिखा है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण्यस अहिनी। अहिनी माने सर्पिणी। और लक्ष्मण के लिए राम जी कहते हैं आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, तुम अहिनी हो तो भैया हमारा आहाई है शेषावतारी। दोनों मिलान हो गया, अहिनी और तुलसी बाबा की कोई पकड़ नहीं कर पाया। आप सभी जानते हो तमाम ब्राह्मणों ने काशी में पकड़ लिया इनको और कहा तुमने इसमें क्या लिखा, इसमें तुमने क्या लिखा। वो नहीं चाहते थे कि हिंदी में कोई ग्रंथ लिखा जाए। तो बाबा से कहा तुमने इसमें क्या लिखा। तो तुलसी ने कहा भैया मैंने तुम्हारे लोगों की इसमें बुराई नहीं लिखी। तो फिर क्या लिखा बोलो तो, यही मां रघुपति नाम उदारा। साहब कहते तुम्हारा कुछ नहीं लिखा भैया, तुम्हारी किसी की बुराई नहीं लिखी। महिमा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का उदार नाम है। राम जी का नाम कैसा उदार, ये कैसा नाम है। नाम, इस नाम के बारे में आपने सुना है, राम नाम के बारे में। भगवती पार्वती ने पूछा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप वनग आराती, रात दिन राम 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 रटते है क्या। इसका प्रभाव देखा आपने, राम नाम का प्रभाव देखा है, जो विषमता को भी समता में बदल दे, जो प्रतिकूल को भी अनुकूल बना दे। कहां ले, मैं किसी को नहीं लेता हूं, भगवान शिव को ले लेता हूं। भगवान शिव महादेव है, उनके परिवार में विषमता कैसी है लेकिन फिर भी समता है, कारण ये नाम का प्रभाव। विषमता कैसी भैया, भगवान शिव के शरीर में सर्प लिपटे हैं, उनके पुत्र गणेश जी की सवारी चूहा है, सांप चूहा खाई जाती नहीं खाती। देखो कैसी बड़ी विषमता। भगवान शिव के शरीर में सर्प है, उनके पुत्र गणेश की सवारी चूहा है, भोजन पास में लेकिन सर्प चूहा नहीं खा रहा। क्या कर, एक दो। भगवान शिव के शरीर में सर्प लिपटे हैं, उनके पुत्र कार्तिकेय की सवारी मयूर है, मोर है, और वो मोर सर्पों को खा जाता, नहीं खा रहा। भगवान, तीसरी बात, भगवान शिव की सवारी बैल है और माता की सवारी शेर है, और शेर बैल का खाई जाती है, नहीं खाती। कारण कैसी भी समता है, फिर भी समता। कारण क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल
मन राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। क्या चीज है ये? वो नाम है। कबले कुछ लोग कहते नहाओ उसके बाद में ले। महापुरुष को जाड़ा हो या 90 साल को बुढ़रा हो, ऊपर का पहले तुम नहाओ फिर राम को नाम ले। ऐठे घरे रहिए। कल महाराज जी क्या बोल रहे थे, स्वामी जी क्या कह रहे थे आपने सुना था? क्या बोल रहे थे? 4 बजे 5 बजे उठ करके नहीं नहाने की हिम्मत है मन नहाओ, लेकिन उस समय बैठ करके भगवान का नाम तो ले लो भाई। उस समय तो राम का नाम ले लो। राम का नाम कब? 2 जगह तो बताया तुलसी बाबा ने भी। कहाँ कहाँ? राम राम कहिजे जमुहाई तिनैन पाप पुंज समुहाई। जब जमुहाई आवे तो राम का नाम लीजिए तो पाप नहीं आएगा सामने। लेकिन जमुहाई आते समय भी लोग राम को नाम नहीं लेते। दही तोड़त का दैया 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 दैया, दही तोड़ के दैया दैया करते मेरे भाई। और कबले राम का नाम तो बतलाया है, लोटा भर जल लो, सिर के ऊपर लोटा भर जल गिराओ, ऊपर से जल गिरेगा, शरीर पावन हो जाएगा, अंतर से राम जी का नाम निकलेगा तो आपका अंतरात्मा पावन हो जाएगी। लेकिन नहाते समय भी लोग राम का नाम नहीं लेते, हमने देखा है। ऐसे जाड़े में जो सवेरे जाड़ो हो लोटा भर का हु राम को नाम नहीं लेते हु करत। अब बताइए ये किसका दोष है भैया? राम का नाम नहीं निकल रहा है, हु कर रहे। ये 2 जगह बता। और एक बात बताएं, आदर पूर्वक जपने का क्या फर्क? आदर पूर्वक सादर सुमिरन सुन लीजिए। जो आदर पूर्वक परमात्मा का नाम लेते हैं, सादर सुमिरन जे नर करही भव सागर गोपदई बतरही। जो आदर पूर्वक प्रभु का नाम जपते हैं। दोपहर में महाराज जी बोल रहे थे मंत्र तो ले लिया लेकिन उसको अलमारी में बंद कर दिया। क्या फायदा से मंत्र को लेने से? तो महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, बंदूक है मत दागो तो जंग लग जाएगी, तलवार नहीं दाग चलाओगे तो जंग लग जाएगी। मेरे भाई ऐसे राम नाम है, ऐसे महामंत्र है, इसको जितना जपोगे उतना ही आनंद है। और मैंने एक बात आपको बताई थी, कुछ लोग कहते हैं मंत्र जपने से हम धनवान हो जाएंगे। ये मैं कभी नहीं कहूंगा मेरे भाई। लेकिन फिर मिलता क्या है? तो तुलसी की चौपाई, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। आपके मस्तिष्क के कुंक मेट देता है परमात्मा का नाम। जपो 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 राम सीता जो सुख चाहो भाई। 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 जपो राम सीता जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। ये नर देह हरि ने, ये नर देह हरि ने भजन को बनाई। ये नर देह हरि ने भजन को बनाई। ये नर देह हरि ने भजन को बनाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता नाने चला बधिक आखेट को धनुष बाण ले हाथ। बीणा बगल दबाए कर किया विपिन का बास। तो बीणा की जंगल में यह धुन सुनाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। तो चरते चरते एक मृग, बीणा की आवाज सुनकर, चरते चरते एक मृग आया उसकी ओर। ध्यान लगा सुनने लगा वह बीणा की घोर। तो मौका पाकर बधिक ने मारा उसके बाण। लगते ही वो गिर गया छाड़े उसने प्राण। तो मृगा के मुख से
ये आवाज आई, जपो राम सीता। तो सुख चाहो भाई, जपो राम सीता। तो सुख चाहो भाई, जपो राम सीता। जपो राम सीता, जपो राम सीता। तो सुख चाहो भाई, ये हरि ने हर ने भजन को बनाई। ये हरि ने क्या आवाज आई? आवाज क्या है? खाना मेरे मांस को, चखना उसका स्वाद, पर मेरी इस खाल को मत करना बर्बाद। देना किसी हरि भक्त को, भजन करे निष्काम, या तो खुद ही बैठ कर लेना हरि का नाम। इसी से मुक्ति उन दोनों ने पाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो। कल हमने आपको बताया था, ये पेड़ लगाया, इस पेड़ के इसका पेड़ फल चाहिए, तो मनुष्य के शरीर का फल क्या है? कल लाइन बोली थी, भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया, इसका फल क्या है? चौपाई आप लोग याद कर लीजिए, अगर ध्यान ना रहे तो बोल लिया करो। ये भगवान ने हमको शरीर क्यों दिया? तुलसी की चौपाई याद कर लीजिए। देह धरे कर याग फल खाई, देह धरे कर याग फल खाई। भजिय राम सब काम बिहारी, भजिय राम सब काम बिहारी। भजिय राम सब काम बिहारी। ये शरीर धारण करने का फल है। भजिय राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई। आइए प्रसंग न भटक जाए। शूर्पणखा को राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा, अपना विचार लक्ष्मण के रखा, तो लक्ष्मण जी क्या बोले? मैंने दोपहर में बोला था, मानव का धर्म और माताओं का धर्म क्या है। सुनो मेरे भाई, धर्म की चर्चा आई थी, इन्हीं आंखों से हम बहन को, भाई बहन को, पत्नी को, माँ को, सबको देखते, तो हमारा धर्म क्या, इन आंखों का धर्म क्या है, इसकी चर्चा दोपहर में हुई थी। यहां पर राम जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा, तो लक्ष्मण से जब उसने विचारा, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण ने क्या किया? माता श्रम जानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। माता सम जानो पर नारी। अच्छा, पराय की स्त्री को माता के समान देखने से क्या होगा? तो तुलसी जी ने लिख दिया आगे, मातु भावना जब उर आवे, काम वासना सब जरी जावे। काम वासना जब मातु भावना जब उर आवे, तो काम वासना सब जरी जावे। लेकिन शूर्पणखा नाराज हो गई, क्या बोली? तुमने मुझे मां कैसे कह दिया? गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़ लंक में राज करूं, और तू वनवास करे ब्रह्मचारी। भेंट भई सपनों न कब हूं, कही कारण मैं तुम्हारी महतारी। तुम्हारी मां कैसे बन गई? न मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया, न मैंने तुम्हें गोद में खिलाया, न तुमने मेरा दूध पिया, मैं तुम्हारी मां कैसे बन गई? क्या बोले योगीराज? गर्भ को नातन, दूध को नातन, गोद लय कि मेरी महतारी। उर आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। उस ही क्षण एर निशाचर ये, तू सीय समेत भई मात हमारी। वारे योगीराज। शूर्पणखा राम जी के पास में आई, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने कहा, देवी मेरे पास मत आओ,
शूर्पणखा बोली तुम कुंवारे हो, उनकी तो शादी हो चुकी है। अरे लक्ष्मण ने बोले एक हो चुकी तो क्या, उनके पिताजी ने तो 3 शादी करी, तो कभी 2 नहीं कर सकते, वहीं जाओ। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ प्रभु समरथ प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। ये जो करें उन्हें सब छाजा, वे जो करें उन्हें सब छाजा, वे जो करें। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वे जो करें उन्हें सब छाजा, वे जो करें उन्हें सब छाजा, वे जो करें। तब खिसियानी राम कहाँ गई, तब खिसियानी राम कहाँ गई, तब खिसियानी राम कहाँ गई, तब खिसियानी राम कहाँ गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर। तब खिसियानी राम कहाँ गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर। सीते सभय देखी रघुराई, सीते सभय देखी रघुराई, सीते सभय देखी रघुराई। कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन। सीते सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन। कई बार जब आई गई तब खिसियानी राम पा गई, रूप भयंकर प्रगटित भई। जब उसने अपने स्वरूप को बनाया तो सीता मैया डर गई। सीता को डरा हुआ देख करके भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया। इस कथा को आप लोगों ने सुना पढ़ा भी होगा, नागलोक की कथा है। मैं संक्षेप में बोल करके आगे के प्रसंग को चलूंगा। कोई बात आए तो उसको थोड़ा संक्षेप में बोल देना तो वो शंका मिट जाती है। वैसे तो कथा आपने सबने सुनी, कैसेट में भी पढ़ी भी है, किताबों में भी, नागलोक की कथा। भगवती सीता डर गई। राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। भगवती पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु एक बात बताओ, भगवान राम ने सीता लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विधि विपरीत करई नहीं काम। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर ऐसा क्यों किया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विधि विपरीत करही नहीं काम। शूर्पणखा अबला पर नारी, अस्त्रहीन क्या बात विचारी। कौन भाव प्रभु के उर आई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। अरे शूर्पणखा एक स्त्री है, अबला है। राम जी ने लक्ष्मण के, और उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण से क्या कहा? राम जी ने ऐसा लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा? नागलोक की कथा मैंने आपको बोली है। आइए लक्ष्मण से राम जी ने क्या कहा, इसको सुनिए।
कथा नागलोक की मैं संक्षेप में बोलूं। शेष नाग नागिन सहित करन लगे बड़ी याग, बीते संबत सहस सट खान पान दियो त्याग। 6000 वर्ष बीत गई, यज्ञ करते करते अधिकारी बन गए परम धाम के। दान के कई रूप है, मैंने आपको बोले थे, और एक दान जो बोला मैं बार बार बोल देता हूं। दोपहर भी मैंने आपको इसका उदाहरण महाभारत से दिया था। 1 रुपया भी आपका 1 लाख के बराबर है दान का। स्कंद पुराण में वर्ण आया है, मनुष्य जब अपनी कमाई को 5 भागों में बांट देता तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं उसके, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। कौन कौन से? जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांट देता है। जैसे आपने 5 रुपया कमाए तो 1 रुपया धर्म में लगा दो, 1 रुपया यश कमाने में लगाओ, 1 रुपया खान खर्च के लिए रखो, 1 रुपया शान शौकत के लिए बढ़िया मकान बनवाओ, गाड़ी लो, मोटर लो, बंगला बनवाओ। मैंने देखा लोग जिंदगी भर कमा धन्य करे बनिया नहीं पहने को मत दाता। क्या करियो इसी कमाई को भैया मेरे, क्या करोगे इसी कमाई को? लोग मर रहे हैं दादा, बोरन जिनके भरे मर रहे और यहाँ स्वतंत्र है। बोलो, स्कंद पुराण कहती है जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, यदि 5 रुपया कमाते तो 1 रुपया धर्म में लगा दो, 1 रुपया यश कमाने में लगाओ। यश, शरीर के न रहने के बाद भी कोई याद करे आपको। ये शरीर न रहे फिर भी आपको कोई याद करे कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया था, कुछ ऐसा कर जाओ। नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले, तेरा धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे परहित हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा, यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने, यश पाना है तो पा जा रे कर दीन दुखी की। ये तन तेरा तरुवर है और नेकी प्रेम का सागर है, कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने। मैंने दोपहर में एक सवाल दिया था, किसी भैया ने हल किया, तमाम बच्चे बैठे थे, मैंने कहा हल किया? नहीं हल करोगे मैं बता भी दूंगा, लेकिन मैंने कहा जो पहले नंबर पर देगा फिर उसको पुरस्कार भी देंगे हम। मैंने 4 बातें और बताई थी, फिर सुन लीजिए एक बार। इन्हीं चारों में उस सवाल का जवाब भी है। जो इकट्ठा किया वो विषाद है, विषाद माने सब लोग जानते दुख। जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो बांट दिया वो प्रसाद है। जो इकट्ठा किया वो सपना है और जो बांट दिया वही अपना है। जो बांट दिया वही अपना है। इन चारों शब्दों पर बहुत गौर करना, मनन करना, और मैंने बार बार का साझा करना। अगर हमसे साझा करोगे तो और कुछ मिलेगा इसमें। इन 4 शब्दों पर जरूर गौर करना, और इन चारों शब्दों से ही, इन चारों से ही उस प्रश्न का सवाल भी हल हो जाएगा। चलिए खैर, जयकार लगा दिया कोई बीच बीच में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।